पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर बात करें तो मुसलसल एक जुहद मुसलसल जिसको हम कहते हैं उसमें ये जमात लगी हुई है। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हुई है वो ये है कि सुहेल आफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला हैं, जिनकी काबीना अभी तक नहीं बन सकी और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान से, उनके लीडर से उनकी मुलाकात नहीं कराई दी जा रही। सो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने कर लिया है। इसी के साथ साथ जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पा रही है, बहरहाल उनकी मुलाकात एक और शख्सियत से हो चुकी है और वो जो मुलाकात है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। उसके हवाले से बड़े अहम इशारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ रहनुमा हैं वो देने की कोशिशें कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात कोर कमांडर पेशावर से हुई और जराये के मुताबिक खबरें जो सामने आई उसमें ये बात सामने आई कि सुहेल आफरीदी साहब को कोर कमांडर पेशावर ने वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की है। इस सारी मुलाकात के तनाजुर पर एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुहेल आफरीदी अब जब कोर कमांडर से मिल आए हैं तो अब वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। सो अब इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहेअमल क्या हो। कहते हैं कि हमारे बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो क्या तौहीन अदालत की किसी भी किस्म की दरखास्त उनको बानी की मुलाकात कराए जाने के हवाले से फैसिलिटेट कर पाएगी? ये मुद्दा है, ये सवाल है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, नईम हैदर पंजोथा साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला हुआ है उससे कुछ होता नजर आ रहा है, कोई इम्कान? क्योंकि उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने भी ये अहकामात जारी कर दिए थे पीटीआई के हक में कि इमरान खान से जो मिलना चाहता है उनकी सवाबदीद है इमरान खान की, और जो जिससे इमरान खान मिलना चाहते हैं उनको उनसे मिलवाया जाए। लेकिन हुआ उस पर कुछ नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है कि फैसिलिटेट करा सकेगी आपकी मुलाकात तौहीन अदालत की दरखास्त के थ्रू? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू उस वक्त किया जब हमारी मुलाकातें अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं करवाई जा रही थी, यानी कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। उन कंटेम्प्ट पटिशन को समाज के लिए फिक्स ही नहीं किया। पिछले दिनों एक लार्जर बेंच बना जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि शायद आज सुहेल अफरीदी साहब की भी पटिशन लगी है, हमारी भी साथ लग गई तो मुलाकात की तरफ बढ़ जाएँ। वहाँ ये हुआ कि एक और पटिशन जो सरकार लेकर आई हुई थी, बेसिकली उसको लगा के, उसको सुन के उसके अंदर जो है ऑर्डर पास करना था। और वो आपने देखा कि एक जो सियासी गुफ्तगू के हवाले से जेल के अंदर कोई भी कैदी, उसके लिए जो कानून था उसको दोबारा बहाल किया कि यानी पाबंदी एक तरह से कहें कि लग गई दोबारा कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो वो ऑर्डर जो पास किया वो नज़र आ रहा था कि ये सारा का सारा जो पटिशन बाकी भी लगाई गई हैं इसके पीछे ये जवाज़ है। देखिए, ये इमरान खान साहब के पैगाम से इतना खौफ खा रहे हैं कि पहले उनकी वीडियो, उनकी तस्वीर, उनके नाम के ऊपर सारी पाबंदी लगाई गई। फिर आपने देखा कि जिस तरह जो है उनसे मुलाकातें उनके रफ़्क़ा की, वकला की, उनकी फैमिली की महदूद की गई। 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, किसी सियासी रहनुमा की यानी जो जुमरात को लिस्ट जाती है नहीं होती। यानी राजा साहब मिलें या गौर साहब मिलें, वो तो वकील भी हैं केसेस के अंदर, तो वो आप नहीं कह सकते कि ये पार्टी की लीडरशिप है। मतलब सियासी लीडरशिप यानी तमाम की तमाम जा सकती है। लीगल के अंदर उन्हें इजाज़त मिलती है, वो भी केस के अंदर या मंगलवार दिन के अंदर कोई जाकर मिल लेता है। तो इमरान खान साहब को तमाम तवरुफ़ा से बिल्कुल आइसोलेट किया गया है। इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली आज भी 3 बहनें थीं, उनमें से सिर्फ एक को इजाज़त दी। किसी एक वकील को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी कि सिर्फ उज़मा आपा गई और वो खान साहब की बात लेकर आई। देखिए, खान साहब का पैगाम तो आता रहेगा। आप ट्विटर के ऊपर पाबंदी की तरफ बेशक बढ़ें, पटिशनें फाइल करें, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान का पैगाम रुक नहीं सकता, क्योंकि वो इस कौम की, इस मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की फिलहाल की बात करते हैं और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, इस बात को सपोर्ट करती है। वो 8 फरवरी भी को भी आपने देखा, वो कल इलेक्शन नवाज शरीफ के हल्के में खड़ा कर लें, मुझे मुखालफ खड़ा कर दें, फिर आप देख लीजिएगा किसके साथ कौम खड़ी है जी। तो अच्छा, ये सूरत ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपको रेस्क्यू कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ हमने ख़त लिखा था सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से और उसमें यही कहा गया था कि उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के अहकामात हैं। रूल 92 जो है वो जेल मैनुअल जो है, प्रिजन रूल 1978, उसके मुताबिक ये किसी भी कैदी का हक होता है कि उससे उसके रफ़्क़ा, फैमिली, वकला जाकर मुलाकात कर सकते हैं।
तो उस पर हमें कोई जवाब नहीं आया। उस पर हमने बार बार जो है वो दरवाज़ा भी खटखटाया। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े रहे, यही बात करते रहे कि इमरान खान के केसेस लगाइए। ठीक है, अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, अगर आगे भी नहीं होती सुनवाई तो फिर पीटीआई का अगला क्या अमल, सड़कों पे मुलाकात करने के लिए वही एहतजाज वाली स्ट्रैटेजी है? देखें तहरीक के मूड में तो हम हर वक्त हैं। आपके सामने है कि सोहेल अफरीदी ने जाके अवाम के अंदर भी ये बात की, वो करक के अंदर गए, वो चार सदा गए, वो खैबर गए, और भी जगहों पर जाएंगे और हम बात करें। लेकिन फैसला साज जिन्होंने रुकावट डाली, जो रखना डाल रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनसे बात कीजिए कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को क्यों हवा में उड़ा रहे हैं। उनसे बात कीजिए कि नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, जरदारी थे, बाकी तमाम थे, उनको तो 100 लोग जाकर मिलते थे, कीमे वाले नान और कोरमे खाते थे, उनके ऊपर तो कोई कदगन नहीं था। हालांकि उनके ऊपर सियासी नहीं केसेस थे, बल्कि उन्होंने करप्शन की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, अपार्टमेंट्स बनाए थे जिनकी रसीदें आज भी नहीं दी गई। इमरान खान तो सियासी कह दिए हैं, उनको बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, पाकिस्तान में किसी को हासिल नहीं। इन्हीं हकूक के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए तो इमरान खान आज जंग लड़ रहे हैं, और पूरी कौम उनके साथ मिलके शाना बशाना खड़ी है, और हर बंदा इंशाअल्लाह ताला पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, और कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, कुछ लोगों का ये भी सोचना है और ऐसा मानना है कि सुहेला अफरीदी का चूंकि वफाक के साथ एक इशू चल रहा है, वो ललकारते भी हैं वफाक को, बातें भी बड़ी खरी खरी सुनाते हैं, तो जब तक उनका इशू वफाक के साथ हल नहीं हो जाता तब तक ये मुलाकात भी नहीं हो सकती। आपको भी ऐसा लगता है? आपको लगता है वफाक का और सुहेला अफरीदी का आपस में जो भी रिलेशनशिप हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान के साथ सुहेला अफरीदी की मुलाकात का? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो खान से मुलाकात वो करना चाहते थे, सूबे के हवाले से इंतज़ामी मामला, वहाँ गवर्नेंस, वहाँ काबीना का मामला था, बाकी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, हर चीज़ के ऊपर वो बात करना चाहते थे, गाइडलाइन है, क्योंकि सरबराह हैं, पार्टी के लीडर हैं, कप्तान हैं टीम के, और उनसे उनका मिलना ज़रूरी था। वो हक रखते हैं, जाकर बातचीत कर सकते हैं। तो उनकी जो मुलाकात रोकी गई, आज खान साहब ने काबीना की हद तक तो एक इनिशियल अप्रूवल दे दी है। खान साहब ने कहा है कि काबीना जो है वो आप बना लीजिए, यानी छोटी शॉर्ट काबीना बना लीजिए, जिसमें आप समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आपको ज़रूरत है कि इतने काबीना के अरकान, यानी 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी शॉर्ट काबीना जो है आप बना लीजिए, ताकि आप रोज़मर्रा के अमूर जो हैं वो आगे बढ़ा सकें। क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया। सुहेल अफरीदी साहब तो इस बात पर आमादा नहीं थे कि मैं खान साहब से मुलाकात किए बगैर कोई काबीना बनाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इनिशियल टीम जो है आप लगाइए, मज़ीद तो फाइनल सारी होगी, यानी सारी काबीना होगी, वो फिर बाद में वो मुलाकात के लिए एफर्ट करते रहेंगे। जुमरात को फिर मुलाकात का दिन है, जुमरात को वो फिर आएंगे और कोशिश करेंगे कि मुलाकात कराइए। और जो टकराव के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जैसे मुनीब फारूक साहब ने और दीगर ने, कि बिल्कुल जी क्रॉस है, बात यह है कि कानून के मुताबिक चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे जो है वो नवाज शरीफ मंजूर नहीं है तो मैं उसे फांसी पर लटका दूंगा। एक प्रोसेस है ना कि उसके लिए अदालतें हैं, तो अदालतों ने इजाजत दी है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, कोई कैसे रोक सकता है? उनको नहीं रोकना चाहिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, अब आपने लेकिन जो अहम खबर दी है वो ये है कि शॉर्ट काबीना बनाने की इजाजत दी गई थी, और सुहेला अफरीदी साहब का भी ये मानना था, बेसिकली सुहेला अफरीदी खुद इस बात पे मान नहीं रहे थे, रजामंद नहीं थे, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन था कि वो शॉर्ट काबीना बना लें। तो क्या अब शॉर्ट काबीना बनने जा रही है? जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती उसके बावजूद भी शॉर्ट काबीना बन जाएगी, और फिर आगे खान साहब से मुलाकात की कोशिशें करते करते जब हो जाएगी तो फिर काबीना में मजीद इजाफा हो जाएगा, ऐसा है? जी, सुहेल अफरीदी साहब को निकलते ही पैगाम दे दिया गया था, उन तक पहुंच गया है, उनसे मेरी खुद बात हुई, और वो बिल्कुल उनको बताया गया कि खान साहब का हुक्म है कि आप जो एक रोज़मर्रा के मामलात के लिए, यानी जो ज़रूरत है इस वक्त, उसके मुताबिक जो आप समझते हैं कि एक शॉर्ट काबीना बनानी है, वो आप बना लीजिए, और वो बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगी। अच्छा, अब फाइनली ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो दिलचस्प एक जुमला कहा सुहेला अफरीदी साहब और कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई सुहेला अफरीदी की उनके साथ, कोर कमांडर पेशावर की, उन्होंने कहा कि अब इस मुलाकात के बाद सुहेला अफरीदी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि सुहेला अफरीदी इसके बाद अच्छे बच्चे बन जाएंगे, और जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं आप लोगों के, वो सेटल होने जा रहे हैं, या हो सकते हैं किसी तौर पर कोई मामलात, कोई मज़ाकरात की तरफ कहानी, कोई बातचीत? देखें, बात यह है कि तासर गलत ना दीजिए ना। आप तो छुप के डिग्गी में बैठ के भागने वाले हैं। आप हमें कह रहे हैं कि आप अच्छे बच्चे बन जाइए, उसके बाद ही जलसे के अंदर, ये किसी को पता नहीं है, ये मुलाकात जुम्मे की है, और जुम्मे को 11 बजे, यानी दिन 11-12 का टाइम था, जब वो दिन दिहाड़े आए हैं, रात के अंधेरों के अंदर कोई वारदात नहीं डाली, सबको पता था, सबके सामने आ रहे थे, वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, दीगर लोग भी थे, कोई छुप के ऐसी क्लास नहीं थी कि किसी ने आके क्लास ली और वो अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कानून और आइन की बात है, इंसाफ की बात है, एक मौक़िफ़ है, एक जमहूरियत की बात है,
उसके लिए अपने लीडर के विजन के मुताबिक वो बिल्कुल उसी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा सुनेंगे तो अपने लीडर इमरान खान की सुनेंगे, उनके नजरिए को, उनके विजन को वहां इंप्लीमेंट करेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है। और जो खैबर, और मैंने चूंकि ये सवाल इसलिए पूछा कि मेरे लिए खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो दहशतगर्दी या जो ऑपरेशन की मामलात हैं वो ज्यादा अहम है, बजाय इसके कि मैं कोई सियासी बयानबाजी राना साहब की करूं। लेकिन उनका मकसद हो सकता है कि इस बात में ये भी हो कि अच्छे बच्चे बनने से मुराद उनकी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक मुखालफत चल रही थी ऑपरेशन की, या वो वाला जो आंसर था, वो उसमें कोई तब्दीली आ सकती है, या वो स्टांस बिल्कुल फाइनल है, हतमी है पीटीआई का जो अभी लिया हुआ था आप लोगों ने? बिल्कुल वही हतमी है जी, वही फाइनल है जो खान साहब का विजन है कि बातचीत से तमाम लोगों को एतमाद में लेकर हमारे वहाँ के नुमाइंदे, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, अफगान हुकूमत, वहाँ की अवाम और तमाम लोग बातचीत से इस मसले का हल निकालिए। क्योंकि ये दहशतगर्द उस वक्त जो बसाए गए थे, जिस वक्त ज़बरदस्ती हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्द घुसाए गए थे, उनको बसाया गया था, वो आज भी हम कह रहे हैं कि उस वक्त हम रजिस्ट करते रहे। तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि बातचीत से मसले का हल निकाली, जो कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर निकाला। आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सुहेल अफरीदी साहब ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है।